आज हम अपनी क्लास में देखते हैं कि अगर हमने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली है कोई भी कोड से, तो फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि आ, वो जो वल्नरेबिलिटी है या फिर वो वीकनेस है उसकी सिवियरिटी क्या है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे सपोज एक टीम है। ठीक है, एक टीम है। वो एक कोई भी एप्लीकेशन कोड पे काम कर रही है। ठीक है, सपोज सपोज एंड्रॉइड का सपोज एंड्रॉइड का कोड है। ठीक है, और तीन डेवलपर्स तीन डेवलपर्स इस पे काम कर रहे हैं, बेसिकली सेम कोड। ठीक है, और सेम कोड के अंदर उन्होंने एक बग या फिर वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की। ठीक है, बग, वीकनेस या फिर वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये तीनों डेवलपर्स, डेवलपर ए, डेवलपर बी और डेवलपर सी, अब ये तीनों डेवलपर अपनी रिसर्च करते हैं कि ये जो बग है या फिर ये जो वल्नरेबिलिटी है, आ, ये ये बेसिकली इसकी सिवेरिटी क्या है। मतलब सिवेरिटी मतलब कि ये कितने लेवल तक ये इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब इम्पैक्ट मतलब कंप्लीट कोड को कितना इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, और और बेसिकली जो कंप्लीट बिजनेस है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, राइट, तो उसमें ये कितना इम्पैक्ट कर सकती है। राइट, और ये जब एक्सपोज होगी, बेसिकली एक्सपोज होगी पब्लिक में, ये जब कोड एक्सपोज होगा पब्लिक में, तो फिर हमें ये कितना हार्म कर सकता है। राइट, तो वो जो हार्म है या फिर वो जो इम्पैक्ट है, तो उसकी हम सिवेरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस इस वल्नरेबिलिटी की अब इस वल्नरेबिलिटी की हम सिवेरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, सिवेरिटी किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। राइट, या इम्पैक्ट कर सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। राइट, अब उसके तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, वन, लो, दूसरा मीडियम, तीसरा क्रिटिकल। ठीक है, अब हम या फिर डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, जैसे एज ऊपर एग्जांपल में, अब ये तीनों एग्जांपल या फिर ये तीनों डेवलपर्स अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो वल्नरेबिलिटी है, अब उसकी सिवियरिटी लो है या मीडियम है या फिर क्रिटिकल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल में डेवलपर ए डेवलपर ए बोलता है कि इस बग की सिवियरिटी है लो। ठीक है, डेवलपर बी बोलता है कि इस वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी है क्रिटिकल, और डेवलपर सी बोलता है कि इस वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी है मीडियम। ठीक है, तो एक ही कोड है, एक ही एंड्रॉयड का कोड है। ठीक है, और एक ही वीकनेस है, पर तीनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। ठीक है,
तीनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, जबकि जबकि एक कॉमन कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, या फिर एक कॉमन गाइडलाइन होनी चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये वीकनेस जो डेवलपर्स को मिली है या जो उन्होंने फाइंड की है, उसके बेस पर तीनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखें। ठीक है, जैसे अगर ये क्रिटिकल है तो क्रिटिकल ए भी क्रिटिकल बोले, बी भी क्रिटिकल बोले, और सी भी क्रिटिकल बोले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कॉमन नहीं है, अब इस अब इस सिचुएशन को देखते हुए आ, एक फ्रेमवर्क लाया गया, एक कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया। अब ये है सीबीएसएस। सीबीएसएस एक फ्रेमवर्क है, कॉमन फ्रेमवर्क है, कॉमन स्टैंडर्ड। ठीक है, जो कि अब ये बोलता है कि ये जो सीबीएसएस है, या फिर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, एक ये स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम है जो कि हमें ये बताता है कि अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल नंबर, या फिर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन है, उसके बेस पर अ, जो सिवेरिटी फाइंड आउट होती है सीबीएसएस की हेल्प से। ठीक है, तो मैं अभी ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये सीबीएसएस क्या है, और इन टर्म्स ऑफ ये कैसे कैटेगराइज करता है सिवेरिटी। ठीक है, तो अब ये सीबीएसएस जो स्कोरिंग सिस्टम है, अब इसमें 0 to 10। ठीक है, 0 to 10 न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जो कि ये 0 to 10 कंसिडर करता है, राइट, जब भी अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर फाइंड आउट हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें अब इसमें ये बोलता है कि अगर अ, अगर 0.0 अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, राइट, तो उसकी सिवेरिटी नन है। ठीक है, अगर कोई वल्नरेबिलिटी अगर 0.1 to 3.9 है, ठीक है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी लो है। ठीक है, अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर 0.0 और 4.0 to 6.9 है, तो वो मीडियम है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई वल्नरेबिलिटी अगर 10.0 टू 8.9, अगर इस रेंज में आता है, राइट, तो फिर वो हाई है। और अगर ठीक है, और अगर ओके ओके सॉरी, सो दिस इज 7.0 to 8.9। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, 7.0। ठीक है, 8.9, 8.9 के बाद 9.0 to 10.0, अगर ये रेंज में है तो फिर वो क्रिटिकल। ठीक है, तो इन सब जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, अब बेस्ड ऑन उसके कुछ बैकएंड में कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बेस पर इन्होंने फाइंड किया कि अगर इस रेंज में है तो लो है, अगर इस रेंज में है तो मीडियम है, और अगर ये थर्ड रेंज में है तो हाई है, और फोर्थ रेंज में है तो वो क्रिटिकल है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो ये है हमारा सीबीएसएस। ठीक है, तो सीबीएसएस जो स्कोरिंग सिस्टम है, इसकी हेल्प से
हम ये जान सकते हैं कि कोई भी वल्नरेबिलिटी की सिवेरिटी क्या है। ठीक है, सिवेरिटी जैसे लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल। ठीक है, इसको अब हम अपने लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, जो मैंने डेमो दिया था, राइट। अब अब उसमें कोई एक वल्नरेबिलिटी उठाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं वल्नरेबिलिटी डेटाबेस में। ठीक है, हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं, जो लास्ट क्लास में जो डेमो दिया था। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया था आ, कि ये कंटेनर इमेजेस को स्कैन करके जो वल्नरेबिलिटीज आई, राइट। तो अब ये है जो सेकंड जो कॉलम है वल्नरेबिलिटी का, राइट। अब ये सारे सीवीई, ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। ठीक है, इससे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई होती है। अब जैसे इसमें मीडियम है, हम कोई एक वल्नरेबिलिटी लेते हैं। सपोज अगर मैं कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी लेता हूँ, ठीक है, ये वाली। अगर मैं ये वाली वल्नरेबिलिटी ले रहा हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे को और क्या डिटेल्स दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। जैसे ये NIST का वल्नरेबिलिटी डेटाबेस है। ठीक है, जो बेसिकली एक NIST जो कम्युनिटी है, ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है। तो तो वो सब ये मेंटेन रखती है और सारी वल्नरेबिलिटी जो नॉन वल्नरेबिलिटीज है उसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो इसको हम सर्च करते हैं वल्नरेबिलिटी या फिर सीवी। तो हमने जो सीवी नंबर जो हमने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम सर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या डिटेल्स हमें ये देता है। ठीक है। ठीक है, तो आ, इस वल्नरेबिलिटी डेटाबेस में हम वो हमारी जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है उसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया तो इसने मेरे को अब ये रिकॉर्ड दिया, सेम वल्नरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सीवी। ठीक है, अपना ये 38545, 38545। ठीक है, सेम। इसके हम और डिटेल्स में जाते हैं। तो अब ये हमें एक्चुअल जो सीवी या वल्नरेबिलिटी का पेज हमें ओपन करके देगा और उसकी काफी डिटेल्स हमें देगा। जैसे ये वल्नरेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन, बेसिकली ये क्या है, अब कौन सी वीकनेस है ये। ठीक है, और और इन टर्म्स ऑफ इसका जो बेस स्कोर या फिर CVSS स्कोर क्या है, इसका है 9.8 जो क्रिटिकल है। ठीक है, और इसने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जो बेसिकली बेस्ड ऑन कुछ लिंक्स हम उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सी वीकनेस है, बेसिकली कौन से कोड में, और कौन सी स्पेसिफिक वीकनेस है, तो वो इन टर्म्स ऑफ कॉमन वीकनेस एक्सपोजर, बेसिकली वो एक अलग से नंबर जनरेट होता है कि उसके बेस पर CVE डिटेक्ट होगा या फिर CV नंबर बनेगा। ठीक है, तो कौन सी वल्नरेबिलिटी है, तो वल्नरेबिलिटी नेम, जैसे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नेम दिया है। तो ठीक है, और आगे, और इस वल्नरेबिलिटी से अ, क्या क्या अफेक्ट है, बेसिकली जो नोन अफेक्ट, जैसे क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं। तो वो सब इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सब हम देख सकते हैं, हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आ, क्या वीकनेस है, राइट। तो वो हमें वीकनेस क्या बताती है, राइट, और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए बेसिकली उसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, और हम कैसे उसकी सिवियरिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस स्कोर या CVSS स्कोर की हेल्प से।
ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी डेटाबेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अपनी क्लास में अ, और बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे सास्ट है, वास्ट है। ठीक है, और आगे रन टाइम सिक्योरिटी, हाँ कंप्लायंस, राइट, हाँ कंटेनर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। तो ये धीरे धीरे हम आगे अ, अपनी क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग।